हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो डीसी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स हमको मिल रही हैं। सबसे पहली जो अपडेट है वो जो मैग्नीलो की तरफ से निकल के आई। इन्होंने डेथ स्ट्रोक का कैरेक्टर प्ले किया था डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में। कुछ मूवीज में उन्होंने कैमियो किया था और उनकी डेथ स्ट्रोक की सोलो मूवी भी बनने वाली थी डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में। और बेन एफ्लेक की जो बैटमैन मूवी आने वाली थी उसमें वो विलन अपीयर होने वाले थे। लेकिन हम जानते हैं डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स अब खत्म कर दिया गया है, अब डीसी यूनिवर्स रिबूट हो गया है। तो इसके ऊपर एक इंटरव्यूअर से बात कर रहे थे जो मैग्नीलो, उन्होंने ये कहा था कि जेम्स गन उनके डेथ स्ट्रोक के कैरेक्टर को यूज नहीं करना चाहते हैं डीसी यूनिवर्स में। यानी वो जो डेथ स्ट्रोक का कैरेक्टर था जो मैग्नीलो का, वो डीसी यूनिवर्स में कंटिन्यू नहीं करेगा। यानी कि गाइज जो मैग्नीलो अगर डीसी यूनिवर्स में नजर आएंगे कभी तो किसी और कैरेक्टर के रूप में वो नजर आ सकते हैं। यानी कि डेथ स्ट्रोक का कैरेक्टर डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स वाला डीसी यूनिवर्स में कंटिन्यू नहीं करेगा। हालांकि इस चीज का अंदाजा हम लोगों को काफी पहले से था, लेकिन अब खुद एक्टर नहीं कंफर्म कर दी ये चीज। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज इन्होंने इस इंटरव्यू में बताई। इन्होंने ये बताया कि डेथस्ट्रोक की जो सोलो मूवी बनने वाली थी उसकी स्क्रिप्ट जो मैग्नीलो ने ही लिखी थी। तो ये स्क्रिप्ट जो थी वो जिम ली ने पढ़ी। जिम ली जो डीसी कॉमिक्स के क्रिएटिव हेड हैं, और उनको ये स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा पसंद आई और जिम ली अब इसको एक ग्राफिक नॉवेल में चेंज करना चाहते हैं। और जो मैग्नीलो ने यह भी कहा कि उनका भी इनपुट रहेगा इस ग्राफिक नॉवेल में। तो गाइज इससे एक बात समझ में आ रही है कि जो जैक स्नाइडर के फैंस हैं बहुत सारे, वो चाहते हैं स्नाइडरवर्स रिस्टोर हो। लेकिन हम जानते हैं कि लाइव एक्शन में अब स्नाइडरवर्स पॉसिबल नहीं है क्योंकि डीसी यूनिवर्स रिबूट होने वाला है। अगर फ्लैश मूवी एक बॉक्स ऑफिस सक्सेस होती तो मे बी स्नाइडरवर्स के एक्टर फ्यूचर में कभी क्राइसिस इवेंट के लिए आ सकते, या स्नाइडरवर्स हमको एटलीस्ट एनिमेशन के फॉर्म में मिल जाता। लेकिन फ्लैश मूवी भी एक बॉक्स ऑफिस फेलियर रही। लेकिन फिर भी गाइज मैं यही कहूंगा कि कॉमिक बुक के फॉर्म में स्नाइडरवर्स की स्टोरी पब्लिक को दिखाई जाए, डीसी फैंस को दिखाई जाए, इसकी उम्मीद आप कभी भी मत छोड़िएगा। और मुझको ऐसा लगता है कि डीसी यूनिवर्स जब सेटअप हो जाएगा तो आई थिंक जेम्स गन एटलीस्ट कॉमिक बुक के फॉर्म में तो स्नाइडरवर्स को रिलीज करेंगे ही करेंगे, ऐसा मुझको लगता है। क्योंकि आप देखिए डेथ स्ट्रोक की मूवी जो कैंसिल हो चुकी थी उसको जिम ली ने पढ़ा, उनको पसंद आई, वो उसको ग्राफिक नॉवल के फॉर्म में रिलीज कर रहे हैं। तो हो सकता है फ्यूचर में स्नाइडरवर्स भी हमको इस फॉर्म में मिल जाए। अच्छा, सेकंड अपडेट की हम बात करें तो सुपरमैन लेगेसी के बारे में दूसरी अपडेट है। इसके बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन निकल के आई। सबसे पहले तो गाइज इसकी टेबल रीड हुई थी, जैसा कि मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के आपको बताया था कि इस वीक होने वाली थी सुपरमैन लेगेसी की टेबल रीड। तो उसमें एक लोगो रिवील किया गया है सुपरमैन का, और ये लोगो आपको देख के पता ही चल गया होगा जो किंगडम कम का सुपरमैन है उससे ये लोगो मैच हो रहा है। लेकिन गाइज हो सकता है कि ये मेन लोगो ना हो मूवी का, हो सकता है ये केवल एक प्लेस होल्डर रहे। यानी मेन सिंबल को छुपाने के लिए जेम्स गन ने शायद ये सिंबल रिवील किया है ताकि न्यूज़ में यही चलता रहे, और जो रियल सिंबल है वो शायद वो छुपा के रख सकते हैं लीक्स से, या हो सकता है सेम सिंबल को ही ये मूवी में यूज़ करें, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी जो भी सिंबल यूज़ किया जाए सुपरमैन का, आप जानते हैं बीसियों बार सुपरमैन का सिंबल चेंज हुआ है एनिमेशन और लाइव एक्शन में। तो कोई भी सिंबल रहे एज अ सुपरमैन फैन मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन किंगडम कम का सिंबल अगर ये यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि किंगडम कम की पूरी स्टोरी लाइन भी ये मूवी में यूज़ कर देंगे। क्योंकि डीसी हमेशा से ये करता आया है, वो कॉमिक बुक के कॉन्सेप्ट को तो उठाता है लेकिन मूवी वो जब बनाता है तो एक फ्रेश स्टोरी बनाता है। लेकिन गाइज अगर सुपरमैन लेगेसी मूवी की हम बात करें तो मैंने हमेशा से ये चीज़ बताई है कि जो क्रिस्टोफर रीव का सुपरमैन है जो काफ़ी ज़्यादा कॉमिक बुक वर्जन था, कॉमिक बुक एक्यूरेट था। दूसरी तरफ जैक स्नाइडर जो हेनरी कैविल के साथ करना चाह रहे थे, काफ़ी ज़्यादा डार्क और ग्राउंडेड सुपरमैन वो बनाना चाह रहे थे। तो क्रिस्टोफर रीव और हेनरी कैविल इन दोनों सुपरमैन्स के बीच में कहीं एक परफेक्ट सुपरमैन टोन है। यानी ऐसा सुपरमैन जो होपफुल रहे, स्माइलिंग भी रहे और लोगों में उम्मीद जगाए, लेकिन जब विलन्स से उसका सामना हो तो ही टर्न्स इनटू अ बीस्ट। तो इस टाइप का जो सुपरमैन है जो हम परफेक्ट टोन ऑफ सुपरमैन कहते हैं, तो जेम्स गन को ये ट्राई करना होगा डीसी यूनिवर्स में इस तरीके की टोन वो पकड़ के चलें। तो देखते हैं गाइस कि सूट कब रिवील होता है सुपरमैन लेगेसी का, और सुपरमैन लेगेसी की स्टोरी क्या होगी। इसके ऊपर कई सारी थ्योरीज चलती रहती हैं सोशल मीडिया पे, और मैंने भी कई बार इस पे बात की हुई है कि किंगडम कम का हो सकता है थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट यूज करें कि दुनिया जो है उसमें एंटी हीरोज बहुत ज़्यादा हैं। यानी जो एंटी हीरोज हैं जिनके पास सुपर पावर्स हैं, मे बी वो लॉ एंड ऑर्डर में यकीन नहीं करते हैं, वो ऑन द स्पॉट जस्टिस की बात करते हैं। इसीलिए शायद अथॉरिटी हमारी सेटअप की जाएगी डीसी यूनिवर्स में जो एक तरीके से आर रेटेड जस्टिस लीग वर्जन है। लेकिन
हो सकता है कि यहाँ पे कुछ अच्छे सुपर हीरोज भी हैं, जैसे मिस्टर टेरिफिक, हॉक गर्ल और मे बी बैटमैन, जो लॉ एंड ऑर्डर को रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये हीरोज अलोन काम करते हैं, यानी अकेले काम करते हैं, इनकी कोई टीम नहीं है, इसलिए ये उतना ज़्यादा खुल के सामने नहीं आते हैं। पब्लिक का जो ओपिनियन रहे वो एंटी हीरोज के फेवर में हो। यहाँ पे शायद सुपरमैन, जो हमारे डेविड कॉन्स्पिरेट का सुपरमैन है, उसको ऐसा लगे कि नहीं, एक ऐसे सुपर हीरो की ज़रूरत है दुनिया को जो लोगों की मदद भी करे और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पेक्ट भी करे। तो शायद यहाँ पे हमको डेविड कॉन्स्पिरेट का सुपरमैन एक ऐसे सुपर हीरो की तरह राइज करता हुआ दिखाया जाए, और हो सकता है बहुत से लोगों को ये चीज़ पसंद ना आए। इसलिए आपको याद होगा कि जो इंजीनियर का कैरेक्टर है वो विलन के तौर पे कहा गया है कि सुपरमैन लेगेसी में अपीयर होगा, यानी सुपरमैन जब लोगों में होप जगाएगा, एंटी हीरोज से ये कहेगा कि नहीं, हमको लॉ एंड ऑर्डर की भी रिस्पेक्ट करनी है, हमको लोगों की भी मदद करनी है, दोनों चीज़ें हमें साथ में करनी है, तो हो सकता है बहुत से एंटी हीरो सुपरमैन के अगेंस्ट हो जाएं। और लेक्स लुथोर, जब पहले केओस चल रहा था तो पावर लेक्स लुथोर के हाथ में थी, लेकिन जब वो ये देखे कि सुपरमैन नाम का एक सुपर हीरो ऐसा राइज हो रहा है जो लोगों में होप जगा रहा है, सोसाइटी में बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, तो लेक्स लुथोर को शायद ये चीज़ पसंद ना आए, तो वो हो सकता है डेविड कॉन्स्पिरेट के सुपरमैन के अगेंस्ट जाए। ये केवल एक थ्योरी है, लेकिन आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत इन्होंने कॉन्सेप्ट लिया है किंगडम कम की स्टोरी लाइन से। अगर आपने किंगडम कम की स्टोरी लाइन नहीं पढ़ी है तो मैंने अपने चैनल पे 4 पार्ट्स में पूरी स्टोरी लाइन को एक्सप्लेन किया है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और मैंने कई बार बताया हुआ है, जस्टिस लीग की स्टोरीज के मामले में किंगडम कम बेस्ट स्टोरी है, खास करके सुपरमैन फैंस के लिए, क्योंकि सुपरमैन को हमेशा आपने देखा होगा एनिमेशन या कोई भी स्टोरी लाइन केवल एक पावर हाउस की तरह उसको दिखाया जाता है कि वो बड़े बड़े विलन से फाइट करता है, हमेशा उसको फेस कभी नहीं दिखाया गया। फेस हमेशा बैटमैन रहता है, स्ट्रेटजी वो बनाता है, लीडरशिप वो करता है। सुपरमैन हमेशा पावर हाउस की तरह दिखाया जाता है, लेकिन किंगडम कम उन स्टोरी लाइंस में से है जिसमें सुपरमैन हमको एज अ लीडर प्रोजेक्ट करके दिया गया है, यानी ऐसी स्टोरी लाइन जो उन लोगों को ये आंसर करती है जो कहते रहते हैं कि सुपरमैन तो भैया बोरिंग कैरेक्टर है, वन डायमेंशनल कैरेक्टर है, लेकिन किंगडम कम उन स्टोरी लाइन में से है जिसमें आपको सुपरमैन का काफ़ी ज़्यादा लेयर्ड परफॉर्मेंस दिखाया गया है, उसकी लीडरशिप स्किल्स दिखाई गई हैं। इसलिए किंगडम कम पर्सनली मेरी फेवरेट जस्टिस लीग स्टोरी है, खास करके सुपरमैन फैंस के लिए तो ज़रूर होगी, उनको ये ज़रूर पसंद आई होगी। फिर भी देखते हैं गाइस फ्यूचर में क्या होता है कि क्या यही किंगडम कम वाला लोगो जो रिवील किया गया है यही मूवी में भी रहेगा, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन गाइस कुछ स्कूपर्स हैं, हालांकि मुझे स्कूपर्स की बात पे अब यकीन नहीं रहा, क्योंकि आप जानते हैं ये बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ फैलाते हैं, लेकिन कुछ स्कूपर्स ने एक रेडिट पे एक पोस्ट डाला था जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि सुपरमैन की कॉस्ट्यूम इन्होंने देख ली है इन स्कूपर ने, और इन्होंने ये कहा कि जो सिंबल होने वाला है डेविड कॉन्स्पिरेट के सुपरमैन का, ये हेनरी कैविल का जो सूट था उसकी तरह ज़्यादा मैसी नहीं होगा। मैसी वर्ड जो इन्होंने यूज़ किया है, शायद इनको ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए था, सही वर्ड शायद डिटेल्ड था। हेनरी कैविल का जो सूट था मैन ऑफ स्टील का, उसमें जैक स्नाइडर ने क्रिप्टोनियन मिथोलॉजी का यूज़ किया था, काफ़ी ज़्यादा उसमें सिंबल्स बने हुए थे, काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड सूट था। लेकिन ये कहना चाह रहे हैं कि जो जेम्स गन का सूट है सुपरमैन का, उसका जो सिंबल है वो पूरे तरीके से स्मूथ रहेगा, शायद ये कहना चाह रहे थे ये। तो देखते हैं जब सूट रिवील होता है तभी हम अपना ओपिनियन बना सकते हैं। और मैं एक ही चीज़ गाइज आपको बताऊंगा कि सुपरमैन लेगेसी का कुछ भी रिवील हो, चाहे सिंबल रिवील हो चाहे सूट रिवील हो, हेट तो इसको ऑनलाइन फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मीडिया का काफ़ी बड़ा सेक्शन ऐसा है जो हमेशा डीसी के अगेंस्ट हेट फैलाता है, और बहुत से स्कूपर्स ऐसे हैं जो हमेशा हेट फैलाने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा इस हेट तो इस मूवी के अगेंस्ट फैलाया जाएगा, उसको आप रोक नहीं सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि वार्नर ब्रदर्स की मूवी या उनमें से डीसी की मूवी और स्पेशली सुपरमैन का कोई कंटेंट, उसको अगर पॉजिटिव बज़ मिल रही है तो भैया इन क्रिटिक्स, ब्लॉगर्स, स्कूपर्स और सच्चे डीसी फैंस हैं, इनके तो गाइस पेट में दर्द ही शुरू हो जाता है, आपको पता ही होगा। तो इनको बिल्कुल भी ये चीज़ हजम नहीं होगी कि सुपरमैन का कोई प्रोजेक्ट उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्यों मिल रहा है पब्लिक की तरफ से। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी कई बार डिस्कस किया हुआ है, ऐसा हेट फेस करना पड़ेगा इस मूवी को कि गाइज आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, और उसकी शुरुआत हो भी चुकी है। इस लोगो के ऊपर ही हेट स्टार्ट हो गया कि ये कैसा लोगो है, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि एस लिखा है कि नहीं, ये लाइंस इतनी सीधी क्यों है, ये सिंबल इतना सीधा क्यों है, इसको तो थोड़ा टेढ़ा होना चाहिए था। यानी अननेसेसरी हेट फेस करना पड़ेगा, लेकिन हमको इंतजार करना पड़ेगा कि कब पूरी कॉस्ट्यूम रिवील की जाएगी सुपरमैन की। तो गाइज आप बताइए कि ये सुपरमैन का जो लोगो है इस पे आपका क्या ओपिनियन है, और क्या आपको लगता है कि जैसे डेथ स्ट्रोक की जो कैंसिल्ड मूवी है उसको एक ग्राफिक नॉवल मिल रही है, तो क्या फ्यूचर में चांसेस हैं कि स्नाइडर वर्स भी हमको कॉमिक बुक के फॉर्म में मिल सकता है? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।
और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।